जय हिंद दोस्तों। आज कल ही परसों राम रहीम को 40 दिन के पेरोल पे बीजेपी ने बाहर किया है। वहाँ पे बीजेपी का सरकार है और 40 दिन के लिए उसे बाहर किया गया है। हमें और पूरे हिंदुस्तान वासियों को मालूम है कि राम रहीम एक रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, जिसने कितने लोगों का हत्या किया, कितने लोग लड़कियों के साथ रेप किया है और वो साबित हो चुका है। उसे 20 साल के लिए सज़ा हुआ था 2017 में। पता नहीं क्या कानून का मजाक बना दिया गया है। बीजेपी सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। जब दंगा हुआ था 2017 में, उनको सज़ा हुई थी तो 35 से 40 आम लोग मारे गए थे, गरीब लोग मारे गए थे। दंगा में गरीब लोग ही जाते हैं पैसे के कारण। तो इसलिए हम सभी लोग से निवेदन करते हैं कि अभी देखिए कि बीजेपी कर क्या रही है। चंद वोटों के फायदा के लिए उस रेपिस्ट को बाहर किया गया है, राम रहीम रेपिस्ट को। कल्पना करिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है, किस हद तक राजनीति की नीति गिर चुकी है। मोदी जी अभी 15 अगस्त में हमें क्या बता रहे थे, नारी शक्ति, नारी की सुरक्षा, इन सब पे जोर देना है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। सफाई अभियान, और सफाई अभियान के लिए आज बीजेपी का आदमी उनके सामने उन्हें बापू बापू बोल रहे हैं। सभी बड़े बड़े मंत्री वहाँ पे है, बीजेपी का वहाँ पे सरकार है, सीएम है बीजेपी का। उन लोगों ने क्या किया, बर्बाद कर दिया हम लोग को, हमारे मेहनत को बर्बाद कर दिया। चंद मिनटों में ये हमारी ज़िंदगी के साथ खेल लिया जाता है। इस सरकार लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जब मन तब किसी को अंदर करते हैं, जब मन तब किसी को बाहर करते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारी इस समाज में कोई औकात नहीं है, भारत देश में हमारी कोई औकात नहीं है, आम जनता की कोई औकात नहीं है। दोस्तों, सभी भाई बंधु और युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि अभी हर एक जगह नगर निकाय चुनाव होने वाला है, ठीक है, और हो रहा है। तो सही वार्ड कमिश्नर, सही चेयरमैन को चुने ताकि भारत का भविष्य सही निर्धारित हो सके। हिंदू मुस्लिम जातिवाद में नहीं उलझना है, राजपूत यादव कुर्मी ये सब में नहीं उलझना है। हमें अगर कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर पाना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, तो हमें ये सोच के वोट देना होगा कि हमारे लिए जो सही होगा, हमारे लिए जो खरा होगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। जो नागरिक अपनी जिम्मेदारी को जानता है देश के प्रति, वो बीजेपी को इस नीति के लिए उसका विद्रोह करेगा, उसका विरोध प्रकट करेगा। मैं हर एक व्यक्ति को कहता हूँ, कोई भी इस नीति के लिए विरोध प्रकट करे, ट्विटर पे विरोध प्रकट करे। राम रहीम को कैसे बाहर कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकती है सरकार चंद वोटों के लिए। मैं हरियाणा से अनुरोध करता हूँ, हरियाणा के सभी जनताओं से, बीजेपी को सपोर्ट ना करें, इस नीति के लिए उनका विरोध करें और अब की बार उनको सबक सिखा देना है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत काम किया है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। राम रहीम उनको कितना वोट दे सकते हैं, ये आप उनको साबित करना होगा। ये आप लोगों को साबित करना होगा बीजेपी को कि राम रहीम कितना वोट दे सकते हैं। कल्पना करिए, रेपिस्ट को बाहर किया गया है। अगर आज आपके अंदर खून नहीं खोलता है तो फिर कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। याद रखना, आने वाले समय में हम लोग को बहुत तकलीफ होने वाली है। आज महंगाई देखिए चरम सीमा पे, ये मुद्दा नहीं है। रेपिस्ट को बाहर कर दिया गया है, राम रहीम को बाहर कर दिया गया है। विमल मंडल हाथ काट लिया, उसका कोई पता नहीं है बीजेपी को, या कोई भी सरकार, ना आरजेडी ना कोई भी सरकार उसके पीछे ध्यान दे रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सरकार नहीं आगे बढ़ेगी। नल जल की योजना जब हुई थी, नल जल जब दिया गया था, नल जल में सभी विधायक को फायदा हुआ, कोई अपोजिशन ने उस पर आवाज़ नहीं उठाया था, ना आरजेडी उठाया, ना जदयू उठाया, ना बीजेपी उठाया, क्योंकि सबको फायदा हुआ उससे। और नल जल सक्सेस नहीं हुआ। बिहार में नल जल की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे ज़रूरत थी जहाँ पे सुखाड़ आता है, ठीक है। ये पूरे बिहार में नल जल की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। पूरे पैसे को बर्बाद किया गया और कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। अरे पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। दोस्तों, आज नगर निकाय चुनाव में सही व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए सरकारी फंडों को आप तक पहुँचाए। मैं यही अनुरोध करूंगा, इस जातिवाद में मत फंसिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब से पेट नहीं भरता है। हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, सबको इलाज नहीं मिलता है, एक को भी इलाज नहीं मिलता सही से।
कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आज ये व्यवस्था होता, सही से इलाज मिलता, तो आज प्राइवेट हॉस्पिटल इतना आगे नहीं बढ़ता। हर एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक है, वो बोलते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, जाने के लिए वो खुद आह्वान देते हैं, ताकि सरकारी हॉस्पिटल का जर्जर व्यवस्था करके रखा है और सैलरी और पैसा सब टाइम पे सबको मिलता है। तो ये सब पैसा अपना है दोस्तों, हम टैक्स भरते हैं, खून का पसीने का टैक्स भरते हैं हम लोग। और हमारे साथ सरकार क्या खेलती है, ज़िंदगी के साथ कभी भी खेल लेती है। 40 दिन के पेरोल पे बाहर किया गया है। आम आदमी केस लड़ता है कोर्ट में, 10-10 साल 15-15 साल ज़मीन बेच के अन्याय के लिए लड़ता है, उसका कोई सुनवाई नहीं होता और उसका कोई देख रेख नहीं होता, कोई माँ बाप नहीं है उसका, तारीख पे तारीख मिलते रहता है। लेकिन यहाँ 5 साल में उसको बेल हो गया, 20 साल की सजा हुई है। रेपिस्ट है, 4 रेप मर्डर, कितने 4 मर्डर साबित हुए, 4-5 रेप साबित हुआ उनके ऊपर। ऐसे तो सैकड़ों रेप किए वो, कितने लोगों को मरवा दिया गया जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। हरियाणा सरकार को ये दिख नहीं रहा, खट्टर जी को दिख नहीं रहा। माननीय सीएम जी, आपसे अनुरोध है, थोड़ा अकल बुद्धि को जगह पे लाइए और उसका विरोध करिए, बंदर करिए उसको। शर्म आनी चाहिए आपको कि जनता के विचारधारा के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं आप लोग चंद वोटों के लिए। अब की बार आपको वोट का, हरियाणा की जनता आपको दिखाएगी कि वोट क्या चीज़ होती है। जनता से अनुरोध है कि अपने वोट और मतदान को सही उपयोग करे, ताकि भविष्य बदले, हरियाणा की, हमारे देश की भविष्य बदले। जातिवाद में उलझकर, हिंदू मुस्लिम में उलझकर कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। सुनिश्चित करें दोस्तों, यही बस आपसे अनुरोध है कि अब की बार इस नीति का विरोध करें। गुजरात में रेपिस्ट को बाहर किया जाता है, चल क्या रहा है हमारे देशों में। 11,000 का ईटा 18,000 में मिल रहा। आज से जनवरी में 11 से 12,000 में ईटा मिल रहा था, और 18,000 से 19,000 में ईटा मिल रहा, वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा। पेट्रोल इतना महंगाई पे है, सब्जी पानी सब महंगा हो चुका है, और ये नहीं दिख रहा बीजेपी सरकार को, ये किसी को नहीं दिख रहा। और ये राम रहीम को बाहर कर रहे चंद वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए। बिहार में नगर निकाय चुनाव बंद हो गया है, इसका कोई डेट फाइनल नहीं हो पा रहा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कांग्रेस को अभी तक पता नहीं चला है कि विमल मंडल हाथ काटा है। कोई भी सरकार दोस्त अपने लिए नहीं है दोस्तों। अभी सही कैंडिडेट का चुनाव करो, निर्विरोध खड़ा हो या पार्टी पक्ष से खड़ा हो। हमें ये नहीं देखना है कि बीजेपी का है या आरजेडी का है, सही व्यक्ति है तो हमें उसे सपोर्ट करना है। जय हिंद दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन एक सोच मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं, कि आपका आशीर्वाद रहा तो हम देश को बदलने में, बिहार को बदलने में अपना कुछ योगदान दे पाए, तो मुझे खुशी होगी इसके लिए। जय हिंद दोस्तों।